चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही, बीजेपी जनता का ध्यान बांटने के लिए धार्मिक स्थल को निशाना बना रही। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं कि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकता है। मायावती ने कहा कि देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, इससे जनता त्रस्त है, लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन लगातार धार्मिक स्थल को निशाना बना रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है, इससे कभी भी हालत बिगड़ सकती है। प्रमुख मायावती ने कहा कि आजादी के सालों बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य धार्मिक स्थलों के मामले की आड़ में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इससे देश मजबूत नहीं होगा बल्कि कमजोर ही होगा। बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि खासकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम एक एक कर बदले जा रहे हैं। इससे अपने देश में शांति, सद्भाव और भाई आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत और देश की भावना ही पैदा होगी और यह चिंतनीय है। मायावती ने कहा कि इन सबसे ना तो देश का ना ही यहाँ की आम जनता का भला हो सकता है। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज डीडीए की टीम ने दिल्ली के कल्याणपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान 4 अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ है। स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कल्याणपुरी में कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध भी जताया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के खिचड़ीपुर में गरीबों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चला रही। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने गरीबों का साथ देने पहुंचे आप विधायक कुलदीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी को गरीब पर बुलडोजर चलाने नहीं देंगी, चाहे आम आदमी पार्टी विधायक को जेल ही क्यों न जाना पड़े। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से आसमान से आग बरस रही। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा। मौसम विभाग ने कहा कि आंशिक बादल छाए रहने से मंगलवार को दिल्ली में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन पारा फिर से बढ़ने और अगले कुछ दिनों में 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार को पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक और शुक्रवार को 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने दोनों दिनों तक बारिश का अनुमान नहीं जताया। दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग वैशाला में सोमवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार को यह 45.6 डिग्री सेल्सियस था, जो इस साल अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को शहर के कुछ हिस्सों में लू की संभावना देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 19 मई से अधिकतम तापमान करीब 2 डिग्री बढ़ने वाला है। भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे का परिवार क्या पार्टी में खुश नहीं है? यह क्यास महाराष्ट्र की राजनीति में एक घटनाक्रम सा लग रहा। गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां पंकजा और प्रीतम मुंडे गुरुवार को नेत्र चिकित्सालय के एक कार्यक्रम में एनसीपी के मुखिया शरद पवार के साथ मंच साझा करेगी। इस कार्यक्रम में दोनों बहनों के अलावा कोई अन्य भाजपा नेता नहीं पहुंचे। ऐसे में उनकी मौजूदगी की खबर ने क्यास तेज कर दिया है। शरद पवार के अलावा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्री इस इवेंट में रहेंगे। बता दें कि काफी वक्त से पंकजा और प्रीतम मुंडे भाजपा में खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।